G20 सम्मेलन के मद्देनज़र आगरा प्रशासन पूरी तरह से सड़कों पर उतर आया है। मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश हैं कि इस सम्मेलन को एक यादगार सम्मेलन बनाना है। एक ब्रांड यूपी को लेकर जिस तरह से एक पहचान पूरी दुनिया में इस्टेब्लिश करनी है, उसको लेकर लगातार जो अधिकारी हैं वो उस रूट का निरीक्षण कर रहे हैं जिस रूट से होकर G20 डेलीगेशन गुजरेगा। तो ऐसे में ताजमहल पहुंचे हैं आगरा डिविजनल कमिश्नर अमित गुप्ता समेत पुलिस कमिश्नर प्रीतिंदर सिंह और तमाम जो अधिकारी हैं वो इस समय ताजमहल का अंदर निरीक्षण करने जा रहे हैं। G20 वो 20 देशों का समूह जिसमें दुनिया की 85% अर्थव्यवस्था समाहित है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की एक ब्रांडिंग होनी है, पूरे देश का मैसेज जाना है। आगरा में फरवरी महीने के दूसरे सप्ताह में एक मीटिंग रखी गई है। इसको लेकर लगातार जो राउंड द क्लॉक मीटिंग्स चल रही हैं। पूरा जो रूट है उसका किस तरह से डेवलपमेंट होना है, कैसे उसका ब्यूटिफिकेशन होना है, सुरक्षा संबंधी तमाम जो कदम उठाए गए हैं, इसको लेकर तमाम जो अधिकारी हैं लगातार कल भी वो भ्रमण पर थे और आज भी वो इस समय ताजमहल पहुंचे हुए हैं। तो कुल मिला के जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के बाद आगरा में ये सबसे बड़ी मीटिंग होने जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे तब आगरा आए थे और उस समय भी आगरा के उस रूट को पूरी तरह से चमकाया गया था और उसी तरह से इस बार भी G20 डेलीगेशन के मद्देनज़र जो तैयारियां हैं वो युद्ध स्तर पर देखने को मिल रही हैं। आगरा से नितिन उपाध्याय, ABP गंगा। G20 सम्मेलन को लेकर आगरा में युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। तैयारियों का क्या प्रारूप है, हमारे साथ बात करने के लिए नगर आयुक्त निखिल फुंडे हैं। निखिल जी, क्या क्या तैयारियां चल रही हैं? क्योंकि कल भी आप सड़कों पर उतरे थे, जिस रूट का आपने निरीक्षण किया था जहां से डेलीगेशन गुजरेगा, आज भी आप सड़कों पर हैं। क्या क्या तैयारियों का रहने वाला है, किन किन चीज़ों का आप ध्यान रख रहे हैं, क्या निर्देश दे रहे हैं? देखिए, आगरा को सौभाग्य मिला है कि G20 के 3 कॉन्फ्रेंसेस हम लोग होस्ट कर रहे हैं। उसमें से पहली जो कॉन्फ्रेंस है वो फरवरी में होने का अंदेशा है। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि जो डेलीगेट्स यहाँ आए उनको एक अच्छी अनुभूति हो। आगरा आए हैं तो आगरा की यादें वो लेकर जाए और प्रयास ये है कि एयरपोर्ट से लेके होटल्स तक और जो भी स्मारक वो घूमने जाएंगे उनको बहुत सुंदर बनाया जाए। ये एक मौका भी है कि परमानेंटली कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव किया जाए। उसी के ऊपर प्रयास कर रहे हैं हमारे जो कमिश्नर साहब है और DM साहब। रूटों को आप उसका विकास कार्य करा रहे हैं, नवीनीकरण कार्य करा रहे हैं, कौन से रूट आपने चयनित किए? जैसे मैंने बताया, एयरपोर्ट से जिन होटल्स में वो लोग जाएंगे और जिन स्मारकों में वो लोग घूमने जाएंगे, जैसे ताजमहल है, लाल किला है, एतमाद दौला है, सिकंदरा है, तो जहाँ जहाँ जाने की संभावनाएं हैं उन सभी मार्गों को हम लोग दुरुस्त कर रहे हैं। और जैसे मैंने बताया कि केवल ये नहीं कि हम लोग G20 कॉन्फ्रेंस के उद्देश्य से काम करें, बट परमानेंटली कैसे उस रोड को अच्छा बनाएं, क्योंकि यहाँ आप जैसे जानते हैं कि रोज़ाना बहुत पर्यटक आते हैं और घूमते हैं और आगरा का लुत्फ़ उठाते हैं। तो उनके लिए भी एक अच्छी अनुभूति, बेटर एक एक्सपीरियंस हम लोग दे पाए, यही प्रयास। मेट्रो की वजह से जगह जगह सड़कें खुदी पड़ी हुई हैं, टूटी पड़ी हुई हैं, तो आपके लिए चैलेंज है कि 1 महीने के करीब का ये वक्त है, तो समय रहते सारा कार्य हो जाएगा? देखिए, सारा कार्य हो जाएगा। कल जो मेट्रो के MD है वो भी आए थे यहाँ पर और उन्होंने भी जायज़ा लिया और चूँकि पूरी प्रोसेस रोल आउट हो चुकी है तो समय से हम लोग सारे काम पूरी करा लेंगे और बहुत अच्छा आपको आगरा में एक एहसास होगा कार्य को। कहीं ना कहीं इसके जरिए ब्रांड यूपी का डंका बजाने की तैयारी में है प्रदेश सरकार। ब्रांडिंग हो तो ये सारी चीज़ें, कल्चरल इनपुट्स, कल्चरल कलर्स, एक पूरा शहर का जो लोकल एक फ्लेवर होता है, इन सारी चीज़ों को लेकर भी बहुत सारा काम होना है। वो क्या आपका क्या थीम रहने वाली? देखिए, जैसे कि मैंने बताया, एक मौका जैसे आगरा को G20 कॉन्फ्रेंस होस्ट करने का है, वैसे पूरे भारत के लिए सौभाग्य है कि हमें प्रेसिडेंसी मिली है और हम लोग 200 से ज़्यादा इवेंट्स भारत भर में करा रहे हैं। तो एक अच्छा मौका है जो आधुनिक भारत है, जो नया भारत है, उसको दिखाने का। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश भी एक आधुनिक उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है, तो उसी को दिखाने का प्रयास हमारा शासन कर रहा है और हम लोग चाहते हैं कि जितने भी शहरों में G20 कॉन्फ्रेंसेस हो, वो सभी शहर और उसके अलावा जो पूरा प्रदेश है उसका एक अच्छा ब्यौरा हम लोग दे सके। जो अच्छे कार्य हो रहे हैं हमारे प्रदेश में उसका हम लोग ब्यौरा देंगे। तो कुल मिला के आधुनिक उत्तर प्रदेश की झलक G20 डेलीगेट्स को नज़र आए, क्योंकि दुनिया की 85% से ज़्यादा अर्थव्यवस्था इन G20 देशों में समाहित है। तो ऐसे में प्रदेश सरकार का, आगरा प्रशासन का
कहीं ना कहीं ये उद्देश्य है कि आगरा की ब्रांडिंग हो, पूरी दुनिया में एक अच्छा मैसेज लेकर जाएं। और यही वजह है कि लगातार युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। उस पूरे क्षेत्र को चमकाया जा रहा है जहां डेलीगेट्स रुकेंगे, जहां से होकर वो ताज का दीदार करेंगे, मीटिंग अटेंड करेंगे। तो लगातार राउंड द क्लॉक मीटिंग्स चल रही हैं, अधिकारी स्थलीय निरीक्षण भी कर रहे हैं और इस पूरे जो कहा जाए जो हलचल है उसको प्रदेश सरकार, भारत सरकार भी मॉनिटर करती हुई दिख रही है। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।